नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीड-दिल्ली.com। और जिस तरीके से मंदिर के मुद्दे ने अपना तूल पकड़ रखा है, मैं दोबारा से उसी चौहान बांगर क्षेत्र में बैठा हूं और मेरे साथ हैं रियाजुद्दीन भारती जी, जिन्होंने इस मंदिर की लड़ाई को लगातार लड़ा। और मैं लगातार एक बात को कर रहा हूं कि 100% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में यह मंदिर यदि बचा हुआ है तो इन्हीं जैसे मुस्लिम भाइयों की वजह से, कि लगातार इस मंदिर पर किसी भी तरह का कोई अवैध कब्जा ना हो जाए, इसके लिए क्षेत्रीय भाइयों ने किस तरीके से साथ दिया लगातार। मैं पहले तो सर का एक बार परिचय चाह लेता हूँ, किस तरीके से मुहिम रही, मैं इसके बाद आगे की बात रखूँगा। जी सर। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन भारती है और मैं एक यहाँ का अपने पार्टी का भी सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, और वह समाज सेवी भी हूँ। और जहाँ मंदिर की बात अभी आई है, अभी आपने यही बात कही, मैं वहाँ पर लगातार, मेरे पास कम से कम 2011 से मैं रिटर्न करता चला रहा हूँ इसको। पहले भी अभी 2014 में भी ये बात हुई थी, इन्होंने 100 गज के जो है 4 प्लाट काट लिए थे। हुआ क्या था कि इन्होंने जब मंदिर 600 जो 30 गज के अंदर है मंदिर पूरा, और लगातार इन्होंने भूमाफियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, मुझे मालूम भी नहीं चला। तो इन्होंने 400 गज का एक टुकड़ा अलग से कर लिया और ना पुलिस को पता चला उस पीरियड में। जब इनको बताया गया कि इन्होंने ये 400 गज का टुकड़ा कर लिया, दीवार कर लिया, उसी वक्त में 2010 में इन्होंने ये दीवार करी थी, एक जो उसकी अंगनाई है, एक 9 इंच की दीवार खींची, काफ़ी लंबी, बिल्कुल ऐसे 60 गज के अंदर जी। अच्छा, अब उसके बाद में जब हमें पता चला कि इतना, तो काफ़ी सारे क्षेत्र के लोग और अपने सामाजिक लोग मैं साथ में वहाँ पर लेकर गया। तो वहाँ पर जब पता चली तो तत्काल SHO ने वहाँ पर एकदम से संज्ञान में उनको दिया गया और उन्होंने मान के हमारे से कह के वो दीवार वहाँ से तोड़वाई। मगर वो दीवार अभी आधी बची हुई है उसकी। उसके बाद फिर इन्होंने 2014 में धीरे धीरे वो कार्रवाई चलती रही, SDM के पास, कलेक्टर के पास मैं देता रहा, लगातार रेगुलर देता रहा। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या काम करा, 2014 के अंदर इन्होंने फिर उसके जो है 100 गज के 4 टुकड़े करके और लगभग पूरी इस गली से लेकर उस गली तक इन्होंने उसके अंदर कोई 4-4 फीट की एक रात के अंदर दीवार कर ली। अब जो इसमें पुजारी रहते थे, वो पुजारी तो नहीं थे क्योंकि पुजारी ऐसा काम नहीं करते, एक पाखंडी थे वहाँ पे जो रहते थे, वो उसको जो है वहाँ से 4 बजे छोड़ के चले गए। और एक ये भूमाफिया है, विष्णु जो है, विष्णु नाम है, विष्णु जी, ये इनको मना करा गया था कि ये चीज़ मत लेना, मंदिर है। इन्होंने कहा कि मंदिर में तो ऐसी चीज़ें लेते रहता हूँ, मेरे तो आम बात है। मैं उसके मना करने के बाद भी इन्होंने मंदिर लिया और वो जैसे मैंने इनको पहले संज्ञान दे दिया था कि ये मंदिर है। हाँ, मैंने इनको कहा था। और ये धन्यवाद है। कब आपके पास इसका कोई प्रूफ, कोई कॉल रिकॉर्ड? उसका मेरे पास ये रिकॉर्ड है, जब इन्होंने कब्जा लिया तभी मैंने एकदम रिटर्न लगा दी थी। एक SDM के पास लगाई थी, एक मुझे पुलिस में लगाई थी मैंने, और पुलिस ने फौरन खबर लगते के साथ ही वो थोड़ी सी बात रख लूँ। थोड़ी सी बात क्या है, एक मेरे पास अभी भी एक वीडियो आई है जिसमें ये बंदा बोल रहा है कि मैंने 10 लाख का इससे कुछ अमाउंट मांगा। आप इसके ऊपर कैसे आरोप होंगे? मेरे पास तो कोई ऐसी सूचना नहीं, मगर मुझे पता लगे कि आपके ऊपर आरोप लगा गया है। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर भी आरोप लगाए होंगे उन्होंने। नहीं, मेरे पे कोई आरोप नहीं लगाया। धन्यवाद है कि आप बचे हुए हैं। आपने 2011 से कार्रवाई जोड़ रखी है और मैंने केवल 1 दिन की कार्रवाई में मेरे ऊपर आरोप आ गए। यह तासीर है। और तासीर को मैं और समझा दूं कि सतयुग में सीता को धरती में समा के अपनी सत्यता देनी हुई थी और हनुमान को अपनी छाती चोड़ के अपनी सत्यता देनी हुई थी। अब यदि यह लोग मेरी सत्यता पूछते हैं तो सत्यता देने का एक बहुत बढ़िया सा जरिया बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, दोनों स्वीकृति देते हैं नार्को टेस्ट की। अब तेरे अंदर यदि औकात है, क्योंकि मैं तुझे हिंदू इसलिए नहीं मानूंगा, सनातनी हिंदू यहां बसता है, सीना छोड़ के कहता हूं, जितनी तुझे कंप्लेंट लगानी है लगा ले। यदि मेरी गर्दन कटेगी और खून का कतरा बहेगा, उस खून के कतरे से कितने कीड़े इस धरती में पड़ेंगे, तेरे लिए पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और यदि नार्को टेस्ट में यह साबित होता है कि मैंने तुझसे एक चांदी की भी डिमांड इस जगह के लिए की हो, तो मैं आजीवन खुद जेल में रहने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, यह क्षेत्र एक लंबे समय तक धार्मिक उन्माद से गुजरा, जानते हैं सर? जी सर। उस वीडियो में बोल रहा है मैंने 2020 में यह जमीन ली है। मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक उन्माद के बाद जहां 100% हिंदू हैं और जहां 100% मुस्लिम हैं, वहां कुछ लोग जो मुस्लिम आबादी में इक्का दुक्का हिंदू था वो छोड़ कर जा रहा है। जहां हिंदू आबादी में इक्का दुक्का मुस्लिम है वो वहां से छोड़ के जा रहा है, क्योंकि यहां पर धार्मिक उन्माद कितनी बुरी तरह फैला ये आपने देखा। 53 लोगों ने जान गंवाई। इसकी हिम्मत देखिए साहब, यह अपनी पूरी जगह को छोड़कर एक 100% मुस्लिम आबादी में आकर प्लॉट ले रहा है। उसके कारण यह है क्योंकि इसको जब हमने मना किया था तो इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और ऐसे काम तो मैं अब से नहीं, बहुत पहले से करता चला रहा हूँ।
तो मैंने ये कहा, मैंने कहा आप ऐसा काम करते रहो, लेकिन ये मंदिर है, मेरी इसके अंदर आस्था बसती है, आप इस मंदिर के अंदर कोई भी कदम रखना। हाँ, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप ऐसा कर दो कि इसके लिए कुछ सामाजिक चीज़ बनवा दो, कुछ अगर कुछ कर सकते हो तो, और नहीं है तो तुम ऐसा करो, ये तुमने जो तुमने काम किया है, ये तुमने बहुत गैरकानूनी काम किया। मंदिर को तुम यहाँ बिल्डरों के हवाले करके जा रहे हो, यहाँ पे उन्माद फैल जाएगा। कहने लगे फैल जाए तो हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन उस वक्त रोका गया, लेकिन मैं पुलिस के पास गया। एक हमारे अपने डीसीपी साहब थे, माननीय डीसीपी साहब, उनको भी कहा मैंने, और एसीपी साहब को भी कहा। जब उनकी जानकारी में बात आई, जब मैंने लेटर लिख के दिया, तो उन्होंने उनका पीठ पीछा, वो अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, तुरंत एक्शन लिया और यहाँ पुलिस फोर्स भेजा। इस बार के सचिव ने क्या करा? इस बार एसएचओ साहब जो है, जो पिछले एसएचओ साहब थे, वो तो उस वक्त तो क्या कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे पर अब जो जिसके पास रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री लेकर आए। तो उन्होंने क्या काम करा, जो अभी कोई 3 दिन पहले ही उनकी बदली हुई है, ये बदली में जो आए हुए हैं, कोई अभी मेरी इनसे कोई अभी बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे पता चली है कि वो कह रहे हैं कि जिसके पास रजिस्ट्री वो रजिस्ट्री लिया है। अभी बताओ, रजिस्ट्री मंदिर की जो कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए, मंदिर की रजिस्ट्री नहीं होती, मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वही मालिक मंदिर की होती है। जी, आपने ऐसा सुना कि रियाजुद्दीन भारती का मंदिर, अजय जैन का मंदिर, आपने सुना होगा काली माँ का मंदिर, शेरावाली माँ का मंदिर, महाकाल का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, कभी ऐसा सुना अजय जैन का मंदिर? नहीं। ये सरोज बाला का मंदिर, नहीं, सरोज बाला का मंदिर लगा है ना उसकी बात? हाँ, अभी मेरी बात हुई थी, एक उनका भतीजा रहता है उसी के अंदर ही, इसी का ये जो है विष्णु जी जो, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो वो उससे पहले जब इन्होंने बेच दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे फूफा ने मकान, ये जगह बेच दी है और इसका क्या करना। मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत काम करा। जैसे ही मुझको पता चला कि मंदिर बेच दिया गया है, 2 करोड़ 18 लाख रुपये का सौदा करा गया, और जैसे ही उसने बताया तो मैंने तुरंत अपने माननीय एसीपी साहब ने बहुत मेरी मदद करी। एसीपी साहब के पास पहुंचा तो इन्होंने एक पार्किंग बना रखी थी बहुत ज़बरदस्त तरीके की। एक तो उसमें लाइट फ्री की जला रखा था, जो लीड ले रखी थी, और उन्होंने जैसा छापा मारा थाने को सबको साथ में ले गए, तो वहाँ पर कम से कम चोरी की गाड़ियाँ भी खड़ी मिली एट अ टाइम। उन्होंने जब भी माननीय एसपी साहब ने ये चोरी की गाड़ी खड़ी हुई तो मुकदमा क्यों नहीं था जुबान पे? तो उन्होंने जब भी बताया, उन्होंने कहा कि ये चोरी की गाड़ी है, जो भी चोरी की कैसी गाड़ी जितनी भी, या तो ये उठा के आज ही साहब जिसके पहुँचा दो, और अगर नहीं तो ये कल थाने में मुझे बिल्कुल चाहिए हर हाल में, ये मुझे ये मंदिर बिल्कुल साफ चाहिए, ये तुमने क्या बना रखा है। ये माननीय एसीपी साहब ने, ये भजनपुरा ने ये मुझको कहा। और जैसे ही मैं उनके पास गया, आधा घंटा 1 घंटा उन्होंने लगने नहीं दिया, उसके बाद ही तुरंत उन्होंने एक्शन ले लिया। मंदिर का नाम सुनते के साथ ही अगर अफसर हो तो ऐसा हो। बहुत बढ़िया, साधुवाद है, धन्यवाद है। और मैंने भी एसीपी साहब पर ही विश्वास किया कि अपनी दिलेरी दिखाते हुए वहां तक पहुंच गया। एसीपी साहब ने कहा कि जैन साहब आपके साथ एक नाखून नहीं कटेगा, और जिस तरीके से संज्ञान लेते हुए मुझे पूरी प्रोटेक्शन के साथ वहां पर कवरेज का एक मौका मिला, यह भी एसीपी साहब की वजह से ही रहा। लेकिन जिस तरीके से आरोप की बात आ रही है, या जिस तरीके से लगातार वह इंसान बोल रहा है, या तो क्लियर है कि जो मैंने नार्को टेस्ट की बात रखी सर गलत नहीं रखी? नहीं, आपने बहुत सही रखी। ईमानदार आदमी को कहते हैं, ईमानदार को आँच कहाँ, और बेईमानी को दुनिया भर की बातें पलटता रहता है वो, तो उसमें तो बात ही नहीं है। ये तो बेईमानी का एक घड़ा है बुरी तरह से। नहीं, यदि ये शख्स मेरे को नहीं जानता, ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले प्रभु की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं पत्रकारिता पेशेवर नहीं करता हूँ, मेरा शौक है, मेरा जुनून है पत्रकारिता। और इस पेशे में ये मैं कई बार बोला कि पत्रकारिता यदि कोई पेशेवर हो तो उससे ऐसी बात कर ले, अच्छा लगता है। 22 तारीख को मुझे किसी मुस्लिम भाई ने ही इस बारे में संज्ञान दिया कि जैन साहब ऐसा एक मंदिर पर कब्जा हो रहा है। मैंने तुरंत ही सभी लोगों को कॉल करना शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कौन सा मंदिर है। जबकि अनुपम पांडे जी से मेरी बात हुई, आपसे भी आज मेरी बात हो रही है। अनुपम पांडे बचपन के दोस्त होने के बाद भी मुझे यह संज्ञान नहीं आया ये वही वाला मंदिर है, क्योंकि उनके मुझे पता है कि वो लगातार मंदिर की सेवा दे रहे हैं। मैंने लगातार वो सारी कॉल डिटेल्स मेरे पास है, मुझे मंदिर तक नहीं पता था। मुझे ये विष्णु नाम का जो शख्स है, यह मुझे कल मतलब उस दिन जिस दिन ये वार्ड की मीटिंग के बाद उन्होंने जब ये नक्शा निष्कासित किया और प्लस जेई को सस्पेंड किया और जो आर्किटेक्ट है उसको ब्लैक लिस्टेड किया, तो मुझे लगा ये हमारी जीत है। और जीतने के बाद यदि वहाँ पर जाके इसकी कवरेज की जाए, मेरे साथ और भी पत्रकार थे, तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, जैसे ही मुझे पता चला कि इन्होंने इसके नक्शे बना लिए हैं, और नक्शे बना के इन्होंने उसको पास करा लिया है। जैसे मुझे पता चला, अब पता क्या चला, इन्होंने नक्शे बना के पास करा के और एक बैनर पर छपवा के, और जो हमारा पीपल का पेड़ है मंदिर का, उसी पे टांग दिया कि भाई अब ये मकान के मकसद बना, जो मर्जी इसको आन के ले सकता है, इसे फ्लैट बना सकता है। ऐसा इन्होंने लोगों से कहना शुरू कर दिया, जो यहाँ के एजेंट दलाल वगैरह हैं। तो मैंने जैसे मुझे पता चली तो मैंने तुरंत एकदम ये लेटर हेड पर लेकर और नगर निगम को एक लेटर लिखा कि जो नाजायज तरीके से ये मंदिर के जो इन्होंने, अब मैं कह रहा हूँ 2011 से लेटर लिख रहे हैं, क्या नगर निगम की बड़ी गलती नहीं मानते इसमें? क्या बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है? इतने दिनों से आप एक पार्टी के अपने आप को सिपाही बता भी रहे हैं, और सिपाही होने के बाद आपकी सुनवाई नहीं हुई। भाई सिपाही, मैं तो सुनवाई एक बात जानता हूँ कि यदि सुनवाई, आप तो खुद पार्टी संबंध बता रहे हैं, बात मैं किसी पार्टी की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि कई बार मुझे भी कहा जाता है यार भाजपा की आप, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कायम है, तभी ये नक्शा ही पास हो गया, तभी इतने दिन लग रहे हैं कि आज मैं उसके मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा। अगर ऐसी बात होती वहाँ पर, तो अब अगर ये कहे कि मंदिर का नक्शा बनवा रहा हूँ मैं, तो मैं गारंटी देता हूँ नगर निगम इसको पास ही नहीं कर, कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी बिल्कुल नहीं करा, मगर वहाँ इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब इसने वहाँ बैनर वहाँ टांगा और जब मुझको पता चला, तो जैसे ही मैंने लेटर वहाँ पर लगाया तो तुरंत
तुरंत उसको जो है उसके जो नक्शे हैं एकदम निरस्त कर दिए। हाँ, हमारे वार्ड में हमारे बाद हमने जब कहा वार्ड में हमारे सामने निरस्त हुआ है। हाँ। उससे पहले मैं वहाँ जाकर तांडव कर चुका था। ये मैं दिखाना चाहूँगा। अभी तक भी कोई कार्रवाई वहाँ दिख नहीं रही है, अभी तक भी दीवार नहीं तोड़ी। नहीं वो मैं एक बार जानकारी देना चाहूँगा अभी एक आपको, क्योंकि को कहते हैं ना कि लिखतम क्या भक्तम की नहीं चलती। और देखो ये रही है। और एक चीज़ और जानकारी देता हूँ यह आपको। कंप्लेंट हमारे पास पहुंची थी। हाँ। देखिए ये वही कंप्लेंट है जो हमारी पिछली कवरेज में आप देख चुके हैं। ये लिखा रहा है जो 22 तारीख की है कंप्लेंट। हाँ, ठीक है? इसके बाद में एक्शन में आ गई और आपकी जानकारी मात्र साथ है। और मैं ये कहूँगा अगर ये मीडिया को जब मुझे लगने लगा कि ये बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ गया केस और ये मान के ही नहीं दे रहे, तो मीडिया ने जो अपने हाथ में लिया है, मैं इसका मीडिया का और आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। और उसके बाद मीडिया के ऊपर आरोप लगे तो वो आरोप लगाने वाले तो वो तो जो मुजरिम तो लगाएंगे यार, वो तो आरोप लगाएंगे अपने बचने के क्या करेंगे। अगर उन्हें पता चल जाएगा हमने इतना बड़ा जुर्म कर रखा तो इस पर तो हो जाएगा। और फिर मुझे भी धोस दे रहे थे वो खुद, वो कह रहे थे कि अगर आप मान के सही है, अगर ना माने तो हम तो कोर्ट में चले जाएंगे। मैंने कहा माननीय कोर्ट जो है कोई ऐसा तुमसे मुकदमा दायर तुम कर तो दोगे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि ये मंदिर है तो क्या आपको इजाजत देगी कोर्ट? ये तो मंदिर है, गुम्बद इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है। लेकिन मैं भी गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, अगर कोई ये कहता है 400 गज का अलग टुकड़ा है तो मैं सीना छोड़ के कह दूंगा छाती पर हाथ धर के कि ये मंदिर है और 630 गज पर मैं सिद्ध कर दूंगा कि मंदिर है। अगर मैं सिद्ध ना कर दूं तो मैं ब्रह्मपुरी छोड़ दूंगा यहाँ से मैं। अभी वो सिद्ध करते मंदिर नहीं है जी। अगर वो कहते मंदिर नहीं है तो वो सिद्ध कर रहे हैं मंदिर नहीं कह रहे हैं कि भैया जगह मंदिर की थी, लेकिन उसके पूर्व जो वो उनके पूर्वजों ने कभी दान दी थी, अब उसके बच्चे बेच रहे हैं। उसके ना तो एक यहाँ पे भगतनी थी राम प्यारी जी जिनका मंदिर है, वो 25 साल पहले 24 साल पहले उनका देहांत हो गया। उसके बाद में ना तो उनके कोई बेटा था ना बेटी थी। बाकी जितने भी जो आते रहे यहाँ पे आते रहे वो सिर्फ कब्जादारी रहे। हमने कुछ नहीं कहा, अपने 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 कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब इन्होंने जब हमें देखा, जब हमारी संज्ञान में मामला आया इतने साल पहले, बहुत सालों से मैं लगे पड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई भी कुछ कर लेगा। लेकिन अब आन के जब ये पूछने लगे रजिस्ट्री लेकर आओ, तुम भी भाई रजिस्ट्री उनसे पूछो। मैंने तो कहा है कि रजिस्ट्री जिनने कराई है उनको रजिस्ट्री की जांच करो, और जब पता चलेगी चैन बाई चैन से तो सारे के सारे फर्जी पाए जाएंगे, भेजो उनको जेल। तो उन्होंने पुलिस को, जब मैंने ये बात बताई आला अधिकारी को अपने को बताई, तो उन्होंने कहा हाँ इस काम का जरूर करेंगे। तो ऐसी बात नहीं, मुझे उम्मीद है। और ये अभी तक जो रोका है पुलिस ने, नगर निगम ने जो इतने सालों से रोका है, अभी ये बताओ कि वहाँ पर वो तो करके जब मौके जब उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब जब हमें पता चला तभी हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। मैंने अपने जब भी मैंने पुलिस का ही बहुत बड़ा सहारा लिया, पुलिस की बहुत बड़ी मुझे सहयोग है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो चीज़ें अंदर से बोलना चाहिए, क्योंकि जान सबकी अपनी अपनी होती है, कोई हवा बाबाजी नहीं है। ऐसी बात नहीं, पुलिस ने साथ दिया है। और पुलिस के साथ साथ मैंने नगर निगम में भी अब जैसे लेटर लगाया, और जैसे कभी भी लगाया तो तुरंत कार्रवाई हुई। ये भी नगर निगम में पहले 2010 में लगाया तो जो हाथ टूटी गई थी, उसके बाद में फिर इन्होंने नहीं लगाई, 4 भी वहाँ भी लगाई, फिर तोड़ी। और उस वक्त में SHO और अपने ACP साहब थे, वो ये सुशांत जायसवाल जी वो भी थे, और एक और ACP साहब रहे, बहुत अच्छा काम करा। और SHO साहब भी जब इस जहारुबाद के तो उन्होंने बहुत एक्शन लिया। लेकिन ये पीछे जो गए हैं इन्होंने थोड़ा एक्शन में कमी ली। गया तो इन्होंने मुझसे जो बात है बुला के बात क्या बात, मैंने ऐसी बात है, मंदिर में गेट लगा दिया है और आप उसको जरा आप एक्शन ले लें। तो इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ये काम तो हम देख लेंगे, आप ऊपर लेटर लगा दो। अब जब मैंने लेटर लगा दिया, रिटर्न में मैंने दे दिया, माननीय ACP साहब को दूंगा मैं, और क्या दूंगा। उसके बाद में फिर माननीय DCP साहब को दूंगा, फिर मैंने वहाँ भी दिया। फिर मैंने तो एकदम खलबली मच गई, क्योंकि जो इसने ये कहता था कि मैंने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि मुझे आपको रोक नहीं सकता बनाने से। लेकिन हाँ, लेकिन अब ये बताओ, ये पुलिस पे कहता कि मैंने पैसे दे रखे हैं, उनको ये कर रखे हैं। भाई पैसे दे रखे थे जब भी तू बना रहा, अब तू पैसे दे रखे तो बनाना फिर। अब मैं तो पुलिस को बदनाम यूँ नहीं कर सकता। मैं जब कार्रवाई कर रहा हूँ तो पुलिस मैं जो दे रहा हूँ लिख के उसको पुलिस आपको भी सिपाही बताए थे भाजपा। जी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। जी। और मैंने कहा शायद सारे बड़े नेता आपके संपर्क में हो। हाँ। संगठन में भी आपकी पहचान होगी। हाँ। बच पाएगा मंदिर? बिल्कुल बच पाएगा मंदिर, ये मंदिर ही रहेगा। और मैं तो ये चाहूँगा इसके अंदर मेरे जो आला नेता हैं जो वहाँ पे पहुँची, उन्होंने सब नहीं आला नेता अभी तक नहीं, अभी पहुँचे नहीं, सबको जानकारी मारा, सब पहुँचेंगे वहाँ पर, सबको जानकारी मिलेगी। साहब दिल दुखता है, दिल बड़ा दुखता है। देखिए आप अपनी, देखिए मैं तो कह रहा हूँ आप मुस्लिम होने के बाद भी यदि पार्टी के लिए इतना अच्छा रखते हैं तो मुझे कोई मलाल नहीं। लेकिन मलाल बस इस बात का है कि दूर बैठे नेता बस सुन तो रहे, भुगत भोगी या तो आप है या मैं। आप भी क्षेत्र में बड़ी कटुता का सामना कर रहे होंगे। हाँ, और मैंने 2 दिन के अंदर सामना किया है। हाँ, ये बात पक्की है। दिल दुखता है, नहीं दुखता, क्योंकि यदि नेता चाहे तो शायद एक दिन में सब कुछ ठीक होता है। 1-2 दफ़ा उन्होंने नोटिस भेजने की बात करी कि भाई आज तक इतने सालों में किसी ने नोटिस नहीं भेजा, इन्होंने नोटिस भेजा। क्या लिखा उसमें कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ इसके। भाई मंदिर के डॉक्यूमेंट्स मैं कहाँ से ले आऊँगा? मंदिर मेरे को बाप का थोड़ा ही ना है। ये मंदिर तो धार्मिक चीज़ है, मैं धार्मिक आदमी। नोटिस किसने दिया? वहाँ से थाने से आया। थाने से नोटिस आया किस वजह से? आपका ऐसा नोटिस दे नहीं सकती पुलिस। हाँ। क्या 100 किसका नोटिस है? 160 का नोटिस था। हाँ, देखो नोटिस देखो, लाइव नहीं है, लाइव होता तो अभी इस नोटिस को नकली साबित करता। पुलिस नोटिस दे रही है, हंसी आ रही है मुझे, फिर बोलता हूँ कहता हूँ कि फिर लोग कहते हैं कि गंदा बोल दिया। ये जो रियाजुद्दीन जी को एक नोटिस पुलिस के द्वारा दिया गया, इसको लीगली तौर पर जो देखूंगा, इसको एक बार जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा नोटिस है कि पुलिस ऐसे भी बुला सकती है।
क्या कहा गया, हिंदी इंग्लिश का नोटिस है, हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। जो रियाजुद्दीन को उनके घर के एड्रेस पर भेजा गया और बताया गया है कि आपसे इंक्वायरी करनी है, जो कि आपने अपनी कंप्लेंट दी है और अपना विश्वास जताया है कुछ अपने फैक्ट्स बताने के बाद जो आपने कंप्लेंट दी है, उस कंप्लेंट के लिए आपको इस नोटिस के जरिए बताया जा रहा है कि आप अपीयर करें 27/8/2021 को बिल्कुल सही टाइम 2 बजे। और जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उन इन्फॉर्मेशन जो आपने कंप्लेंट में दी है, उसको आगे प्रोसेस करने के लिए आप अपने सबूत के साथ यहाँ पर आए, आपसे इंक्वायरी की जाएगी। कंप्लेंट के बाद इस तरह का नोटिस, शिकायतकर्ता रियाजुद्दीन भारती हैं और नोटिस भी रियाजुद्दीन भारती को ही मिल रहा है। ऐसा लेटर कोई भी एक आम आदमी, साहब हमें तो हंसी आ रही है, देखो मुझे तो ऐसा नोटिस जब मिलते हैं तो मैं तो अपनी छाती पर लगा लेता हूँ। ये एक तमगा है ना सर, है ना तमगा, आपको भी लगा महसूस हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, सही बात। क्योंकि आप यदि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं उस तरह से, क्योंकि ये सबूत है उस बात का कि आप एक सच्ची निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, है ना। और जब नोटिस इस तरह की पुलिस शिकायतकर्ता को नोटिस देती है तो बहुत सारे शिकायतकर्ता अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं। मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल खींच लेते हैं। और यदि आप इस शिकायत में बने हुए हैं तो ये भी आपके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि आला अधिकारियों को, आला नेताओं को, और जिसको आप लगातार संघ परिवार से ये भाजपा चल रही है, उनके संज्ञान में आने के बाद भी यदि वह इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके मुंह से एक बार लानत सुनना चाहूँगा। नहीं, मैं दरअसल क्या है, उसमें नालत तो यूँ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि जब भी मुझे पता चला कि वहाँ पर ऐसा हो रहा, क्योंकि बहुत दूर में, तभी मैंने मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये खाली एक ही मंदिर नहीं है, ऐसे मंदिर मेरे पास ये 10 मंदिर की लिस्ट है मेरे पास। ये अच्छा, इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र के अंदर, इस विधानसभा के अंदर एक ही नहीं है ये। मैं आज से इस काम को नहीं कर रहा, ये काम कोई नहीं है और कोई रिटर्न किसी की नहीं होगी मेरे अलावा। देखिए ये भी एक बड़ा, देखिए ये भी एक बड़ा मुद्दा है, खाली एक मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कितनी बड़ी लिस्ट। मैं इस लिस्ट को इस लिस्ट को जरूर लेके जाऊँगा, इस लिस्ट को मैं जरूर लेके जाऊँगा, इसकी एक फ़ोटो भी आप खींच लीजिएगा और इस मंदिर को जरूर लेकर जाऊँगा। और एक एक मंदिर, अभी तो लड़ाई एक ही मंदिर लड़ी है साहब। हाँ, नहीं, एक इसकी चल रही थी, एक मटके वाली गली में थी, इसके साथ ही हो रही थी। उसने पीपल का पेड़ काट दिया था और पीपल का पेड़ काटने उसके मैंने लगाई वन विभाग में, वन विभाग के अधिकारी ने फौरन एक्शन लिया और उसको जैसे ही बंद करना मौका तो उसने चालान 40,000 रुपये का चालान काटा उसका। ये मुझे जब पता चला कि जब मैं माननीय सचिव के पास गया, जहारबाद एसएसपी साहब के पास गया, जो उन्होंने बताया कि उसके 40,000 रुपये चालान कट चुका है। उसके बाद में भी उन्होंने गुम्मत छोड़ दी थी इस वाली की। फिर मैंने 100 नंबर को कॉल की थी, इसमें भी 100 नंबर की कॉल इस वाले मंदिर में भी, कि एक नहीं है, कम से कम 10 ये कॉल इस 10-15 सालों में, 12 सालों में हो चुकी हैं। खुद मैंने की अपने नाम से, अब खूब खुल्लम खुल्ला सच्चाई को आज कहा, जैसा आपने अभी कहा, तो मंदिर के पैसे खाओगे, मंदिर की जमीन खाओगे, यहीं पे धविस हो जाओगे। ये तो सबकी आस्था बस्ती, ये मंदिर आज का नहीं है, ये मंदिर तो इसकी रजिस्ट्री 63 की हुई भी है, 58 साल इसको हो गए हैं। और इसमें दर्द जो लगा हुआ है, जो अपना पेड़ लगा पीपल का, उसको कम से कम कोई ऐसे 70-80 साल की उसकी उम्र है, जो आज भी है। और मैंने खुद देखा जाकर, इन्होंने गड्ढा खोद गैलन के गैलन वो उसमें जो है तेजाब डाल रहे थे। तब मैंने एकदम पुलिस को मतलब कॉल की और पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, रोके, भाग चुके थे यहाँ से। अब से नहीं कर रहे काम ये बहुत पहले से, जिनसे पहले वो भी काम कर रहे थे। ये गिने चुने एक आदमी है और हमारे हिंदू समाज को इक्का दुक्का लोग ये बदनाम कर रहे हैं। हमारा हिंदू समाज ऐसा कहाँ है? यहाँ पर करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों की इसमें श्रद्धाएं बस रही हैं। यहाँ से उन्होंने मांग की है, उनकी मांगें पूरी हुई हैं इस मंदिर से। उसके बावजूद ये एक दो आदमी यहाँ के नहीं, अलीगढ़ के रहने वाले आदमी, इन्हें गुंडागर्दी करके इन्होंने ये खरीद फरोख्त करके अपनी चालाकी से ये ऐसा काम जो कर रहे हैं, इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। चलिए, रियाजुद्दीन जी ने एक बात और कही कि यहाँ से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो मेरी तो बस एक ही मनोकामना है, सद्बुद्धि दे इन जैसे गद्दारों को, इन जैसे गंदे हिंदुओं को, और मुझे ताकत दे कि मैं लगातार इस लड़ाई को, इस मुहिम को लड़ता रहूं। रियाजुद्दीन जैसे भाई, यहाँ के निगम पार्षद जुबेर भाई, मैं उस गली में मौजूद जावेद भाई, यह परिचय है कि धार्मिक उन्माद फैलाने से अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसी प्यार, मोहब्बत और भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। ये रजिस्ट्री जब इन्होंने कराई थी, अब जब इन्होंने बेचा, जैसे मुझे पता चली कि इन्होंने ये बेच दिया है इतने का, तो जब भी मैंने एक लेटर उसको रजिस्ट्रार को लिखा, ये रजिस्ट्रार को लेटर लिखा। अब जब इनको पता चली तो वहाँ पे ये बात भी है, जब तक अधिकारियों को या अफसरों को पता न चलेगा, जब तक हम जागरूक न करेंगे, मगर रिटर्न चाहिए, रिटर्न चलने को तैयार ही नहीं है। अब जब सच्चा आदमी, तो रिटर्न चलने में क्या दिक्कत है? रिटर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ तो मानने की धमकी और खूब लगातार आ रही है मेरे पास, तो क्या अब हम तुम्हें देख लेंगे? अब देखो ना भाई,
अब ये मैंने करी तो वहाँ से रजिस्ट्री रुक गई। इन्होंने कहा कि पहले बताओ ये मंदिर की, जैसे उन्होंने एड्रेस ये रजिस्ट्री रुक गई है जो अभी हुई है। हाँ ना ना, अभी होने वाली थी इसकी। अच्छा। ये जो जिसका सौदा हो चुका, इसका सौदा हो चुका है। हाँ। इसका सौदा हो चुका, जब ये दीवार कर रहे हैं ये। अब ये सौदा होगा, जैसे मुझे पता चली तो मैंने एक लेटर लिख दिया इसको रजिस्ट्रार जी को। तो वहाँ पर जब लिखा तो वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर पर चला लिया। मैंने कहा देखना जब भी आए तो नजर रखना इनकी, ये मंदिर की रजिस्ट्री करा रहे हैं बहुत पहले से और लगातार, मगर अब नहीं कराना पाए बिल्कुल भी। तो जैसे ये वहाँ गए हैं तो इनके लोगों से मुझे पता चला कि अब रजिस्ट्री वाले रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं कर रहा। उन्होंने कहा मंदिर की जगह तुम रजिस्ट्री करा के हमें फंसाओगे क्या। जब उन्हें पता चली तो रुक गई। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए ये भी एक बड़ी कामयाबी है। बस रजिस्ट्रार महोदय मिलूंगा जरूर, आऊँगा आपके पास भी, और हिदायत मानते हुए कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ये वन विभाग। और मैंने जब पता चली मटके वाली गली में है एक मंदिर, दूसरा वाला मंदिर जय तो वो है, इसमें 11 नंबर गली है और उसमें गली नंबर 6 है। उसमें मंदिर में उन्होंने गुम्बद बहुत बड़ी वो तोड़ दी। जैसे पता चली तो मैंने तो वो तुरंत सोनभद्र कॉल करा, तो वहाँ पुलिस आई, उसने रोक दिया। फिर उसके 10-15 दिन बाद उन्होंने क्या काम करा, उसके पेड़ को बिल्कुल काट दिया, ऐसा कर दिया बिल्कुल एकदम तनहा। मगर उसकी फ़ोटो मैं पहले ले चुका था। अब जैसे उनको मैंने फ़ोटो वहाँ पर लगाया देखा तो उन्होंने फ़ोटो वो तो गंजा कर दिया। लेकिन एक मान्यता इस पेड़ के हमारे अंदर है, इस पेड़ के अंदर ऐसी मान्यता है किसी में हो ना हो, जब भी इसे कितना भी कुछ भी कर लो, कितना काट लो, लेकिन फिर भी ऐसे फैल जाता है ये। इसके अंदर ऐसी तासीर है और अच्छी बात है ये बहुत अच्छा पेड़ है ये पीपल का। अब इसमें बहुत सारी आस्थाएं ऐसी होती हैं जो इसके जरिए पूरी भी होती हैं। मैंने नहीं देखा, जो मेरे मित्र हैं, मैं कह रहा हूँ ना ये इसलिए तो मैंने जब ये एक्शन लिया तो उसके बाद में तो उन्होंने ये करा और जो उसकी गुम्मत तोड़ दी गई है और वो गुम्मत अभी तक उन्होंने बनाई नहीं है। चलिए ये भी आप, ये तो क्या बताएं, बहुत सारी बातें एक के बाद एक निकल के आ रही है। लेकिन चलिए इस बात को लगातार बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं।